अजमेर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने बुधवार शाम अपना 6वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह ने आयोजन में शामिल होकर अपनी अहम भागीदारी निभाई। आपको बता दें कि इस आयोजन के तहत सभी विद्यार्थियों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई व होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बड़ी खुशी हुई। संस्था ने जो है वो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने जो है वो बुलाया और मुझे ये मौका मिला सब बच्चों के बीच में जो है अजमेर बड़े अरसे के बाद में मेयो कॉलेज के अंदर मेरी स्कूलिंग रही। 2003 के अंदर मैं पास आउट हुआ। उसके बाद में अजमेर थोड़ा कम आना हुआ। इस बहाने से जो है सब लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई और बच्चों के बीच में यहाँ पे आना, इस तरीके का जो एक आयोजन आज यहाँ पे किया गया और बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित किया गया, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी खुशी की बात थी और हम भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के और देख के जो है वापस जा रहे हैं। नहीं, देखिए, आज इस कई संस्थाओं के अंदर जाना होता है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का आज उन्होंने आयोजन किया वो किसी त्यौहार से कम नहीं था और वो जो है वो अपने बच्चों को जो है वो मनाने का एक मौका, आप अवसर जो है उसको आप मान सकते हैं कि उस तरीके का था जो आज की तारीख में हमारी आने वाली भावी पीढ़ी जो है उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कराना भी ज़रूरी है और संस्था की और माता पिताओं की ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है जो उन्होंने आज बखूबी निभाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आज एक 21वीं सदी की एक ज़रूरत है। आज तकनीक जो है वो हमारी ज़रूरत है, पर जब तक हम इसके अधीन गुलाम नहीं हो जाते तब तक सब कुछ ठीक है। मेरे बड़े भाई श्री शैलेश लोढ़ा की दो पंक्तियाँ जो हैं वो मेरे दिल दिमाग में ज़रूर आती हैं इस सवाल को लेकर कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को पुनः एक संस्कृति के प्रति, अपने धरोहर के प्रति जाने की आवश्यकता है। मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे को इन चीज़ों से हटकर ऊपर उठ के किताबों को जो है वापस पकड़ना है और वो दूरियां जो अगर किसी और दूसरे कारणों से आई है तो वहाँ अपने को तकनीक का उपयोग करना है बनिस्बत की तकनीक हमारा उपयोग करे। आज उसकी ज़रूरत है वक्त, आज उसकी ज़रूरत है एक समय, एक उसकी ज़रूरत है अपने माता पिताओं के साथ में वक्त को गुजारने का। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर आज की तारीख के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर हम लोगों को एक समझने की आवश्यकता है कि माता पिताओं को, बच्चों को, दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। एक खाने की मेज़ पे बैठना और एक दूसरे के साथ में खाना खाना बहुत सख्त एक आवश्यकता है, एक ज़रूरत है। केवल वो बैठकर खाने की ज़रूरत नहीं है, उस समय पे बैठकर एक चर्चा करना, एक दूसरे को जानना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि वो एक ऐसा दौर हुआ करता था जहाँ पे पूरे दिन भर की चर्चा होती थी। बड़े बुजुर्गों से हम लोग जो है उस समय पे संपर्क में आते थे कि हाँ दिन भर की चर्चा कर लेंगे। जब अपन दिन के भोजन के लिए बैठें या रात के खाने के लिए बैठें तब जो है वो इन चीज़ों के बारे में चर्चाएं होती थी, दिन की गतिविधियों के बारे में पता पड़ता था। आज दिन की गतिविधियों के बारे में पता पड़ने का कोई वो तरीका या सलीका ही नहीं रहा। वो कभी गाड़ी लेकर कोई और निकल जाता है, मोबाइल पे लेकर कहीं और निकल जाता है, तो साथ में जो है वो वक्त बिताने का नहीं होता है। तो ज़रूरत अगर सबसे ज़्यादा किसी की भी है, अगर आज हम एक जीव को इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी है कि उसके साथ में हम उसको सही संस्कार दें। संस्कार तब दे पाएंगे जब हम उनके साथ में वक्त बिताएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इंसान सबसे ज़्यादा खुश, वो शायद अपने आप को जानता नहीं होगा उस समय पे, पर सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा मेहनती तभी होता है जब वो उसके लो टाइम पे होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ें जो होती हैं आपके सबसे लो टाइम पे आपसे जो है वो बाहर निकाली जाती है। तो सोच को कभी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर होने लग जाएं। ऐसी चुनौतियां आती हैं और ऐसी चुनौतियां आएंगी, ये परमानेंट नहीं है लाइफ में, ये रहने के लिए स्थायी नहीं है, ये भी आएंगी, ये भी जाएंगी और आप जो है वो चुनौती से बड़े हो सकते हो, आप अपनी समस्या से बड़े हो सकते हो, समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी समस्या है वो उतनी ही रहेगी। आप अगर अपने पूरे जुझारूपन, कर्मठता से अगर आप लगेंगे उसके ऊपर तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप उठ सकते हैं और अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं और उस पर राज कर सकते हैं।